भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी। जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे बीच में यहाँ हमारी कवरेज करने के लिए आए। देखिए, हमारे जो पहले अरनास मंडल था भाजपा का, उसमें मैं मंडल प्रधान था और पार्टी ने देखा कि बहुत दूर दराज लंबा इलाका था और पहाड़ी क्षेत्र है, तो पार्टी ने फैसला किया कि इसके हम 3 मंडल बना देते हैं। उसके 3 मंडल बने, ठागराकोट अलग कर दिया, अरनास अलग कर दिया और थुरू अलग कर दिया। तो मुझे दोबारा से थुरू मंडल का मंडल प्रधान बनाया गया, जिसके चलते मैंने यहाँ आज पहली मीटिंग रखी थी। तो अलग अलग मोर्चों के प्रधान बुलाए थे और जैसे कि हमारे बीच में वो सभी प्रधान भी आए और हमारे जो ज़िला प्रधान थे माइनॉरिटी मोर्चा के मुश्ताक मलिक जी और एसटी मोर्चा के रफ़ीक जी वो भी हमारे बीच में हैं। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का ऐसा जो सिस्टम होता है पार्टी को चलाने का और पार्टी का काम काज को देखने का, ये बाकी शायद किसी पार्टियों में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ग्राउंड वर्क करते हैं। हमारे कार्यकर्ता जो हैं बूथ लेवल से लेके अपनी ड्यूटी होती है। इसीलिए आज की जो मीटिंग थी, आज हमारी शुरुआत हुई और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी शुरुआत है यहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी के थुरू मंडल में। और इसी के चलते मैं सब कार्यकर्ता से मैंने यही रिक्वेस्ट की कि हमने सब ने मिल के एक साथ मिलजुल के काम करना है और जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं उनका जनता तक उनका फ़ायदा पहुँचाना है, हमारी यही जिम्मेदारी बनती है। बाकी आगे के लिए जो भी हमारे पार्टी के जो हमें डायरेक्शन होंगी हम काम करेंगे। देखिए, बीजेपी सीट ये वाली कौन सी है, हम तो 50+ का लेके चल रहे हैं। ये हमसे लेगा कौन। यहाँ पर जो हमारे पहले वाले जो एमएलए साहब हैं वो डीडीसी पे आ गए, वो शायद कहीं अब बेंच पे आ जाएंगे, तो हम सीट तो हमारी है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें कौन लेगा इसको। ये मैं दावे से कहता हूं कि आने वाली रियासी जिला की 3 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी लेने वाली है। और मैं चैलेंज करता हूं कि देखिए, जैसे मैं अभी पहले बात कर रहा था कि डीडीसी साहब जो हैं वो जब से इलेक्शन हुआ उसके बाद यहाँ दिखे ही नहीं। अभी जनता इतनी परेशान, उनको ढूंढ रही है कि कहाँ है, लेकिन शायद कहीं आज शादी है हमारे इधर गाँव में, कहीं शादी में आए हैं, उनके भतीजे की शादी है, तो मैं उनके लिए उनको मुबारक देता हूँ कि चलो शुक्र कहीं शादी में तो आए। ये महंगाई, कोई महंगाई नहीं है। कहाँ पे महंगाई दिख रही है आपको। महंगाई आपको 6 महीने का राशन सरकार फ्री दे रही है और इतनी जो स्कीम्स है सब गरीब के लिए है। और ये कोरोना की वजह से थोड़ी महंगाई अगर हुई भी है तो कुछ नहीं है, ये गरीब जनता खुश है इसके लिए। महंगाई अगर है लेकिन उनको लाभ फायदा भी तो मिल रहा है ना। जो सेंट्रल सरकार, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के जो चलते सरकार में जो फ़ायदा मिला गरीब जनता को, जनता खुश है। और इसीलिए आज देख रहे हैं आप कि बाकी पार्टियां छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अगर सरकार पे लोग नाराज़ होते कि नहीं यहाँ पर महंगाई, सरकार महंगाई बढ़ा रही है, तो बाकी पार्टियों छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में लोग ज्वाइन नहीं करते। मैं चौधरी मोहम्मद रफ़ीक, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एसटी मोर्चा डिस्ट्रिक्ट रियासी का। यहाँ पे जो मीटिंग हुई, हमारे पार्टी का आदेश है कि हमें अब अपने मंडल में जाके मीटिंग करनी है। मंडल में यहाँ पे मंडल के प्रधान बनाए, हमने उनके सेक्रेटरी बनाए, उनकी टीम पूरी तैयार की। इसी तरह हम आज भी आए थे, इस यहाँ के नया मंडल बना और इस मंडल में आए थे कि यहाँ पे जो है मंडल जो है वो तैयार किया जाए। सर, क्या बताएंगे आपके किस तादाद में जो है आपके साथ जो है लोग जुड़ रहे हैं बीजेपी? इंशाल्लाह हमारे साथ बहुत लोगों का सहयोग है। हमारे साथ लोग दिन ब दिन जुड़ रहे हैं और दिन ब दिन इस पार्टी के लिए लोग काम कर रहे हैं और ये पार्टी 50+ करके हम जम्मू कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएंगे। सर, जैसे कहना चाहेंगे कि एसडीएम की कुर्सी जो है मोहर में खाली है, इस पर आप कभी आपने बात की? वो यहाँ के जो हमारे अब लोकल्स हैं उनकी नाकामी की वजह से हुई, और डीडीसी मेंबर है उनकी नाकामी की वजह से। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का हमारे सेंटर से आके एसडीएम नहीं बिठाना है, वो यहाँ के नाकामी है, तो यहाँ के डीडीसी की नाकामी है। रोडों को लेके चले सर, जो रोडें हैं काफ़ी ख़राब हालत में है, और इन रोडों पर क्या आपने कोई दौरा किया या जो है आपने हाई अथॉरिटी से कोई बातचीत? सर, रोडें जैसे कि पहले ये रोडें जो यहाँ पे खरोली लगी हुई थी, यहाँ तब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो ये अभी ये कोई 2001 तक यहाँ पे खरोली थी। तो अभी 2014 के बाद तो रोड हमारी यहाँ गुलाबगढ़ के एंड तक पहुँची है। अब जो काम चल रहे हैं वो दिन दुगनी और रात चुगनी चल रहे हैं। मशीनरी बहुत तेज़ी से काम कर रही है और हमें उम्मीद है कि 2022 तक 23 तक हम पूरी कनेक्टिविटी रोड के दे देंगे। मेरा नाम चौधरी तालुक है, एक्स सरपंच हूँ मैं यहाँ थुरू का, थ्रू A2 जो पंचायत है, थ्रू A2। तो मुझे बीजेपी में मैंने पहले भी एक
अपने जेके न्यूज़ में बात की थी कि बहुत सारे हमारे जो दूर दराज इलाके थे, अब मीडिया वाले मेरे भाई है ना, वो खाली इधर ही पूछते हैं जी महंगाई क्यों हो गई या रोड क्यों नहीं बना। ये कोई नहीं पूछता जी वहाँ बिजली लगी तो किसने लगाई, ये बात भी पूछनी चाहिए। और मेरी मेन वजह यही थी कि मैंने जब बहुत सारे गाँव में देखा कि हमारे जो स्वास्थ्य की स्कीम जो नरेंद्र अपने PM हिंदुस्तान ने लाई, तो गैस की फैसिलिटी दी, राशन तो पिछले 3 साल से 6 महीने फ्री दे रहे हैं। बहुत सारी स्कीमें हैं जो अभी पूरी मुकम्मल नहीं लगी है इधर, तो उनकी वजह से मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैं उस पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूँ जहाँ एरिया में काम पूरे हो रहे हैं। इलेक्शन इस पर पेट्रोल डीजल की कीमतों का वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हम ही। लेकिन सर आप कह रहे हैं ना कि बीजेपी की सरकार है तो कुछ बदलाव आएगा, तो क्या पेट्रोल डीजल पर भी कुछ हो सकता है? होता है बीच में, इंशाल्लाह हो जाएगा, कमी नीचे ऊपर होती रहती है। पहले अपना नाम बताएं और आज जो मीटिंग थी इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी, मैं मुश्ताक अहमद मालक, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ मनाटी मोर्चा ज़िला रियासी। आज हमारा यहाँ रियासी ज़िला के सब डिवीज़न धरमाड़ी में यहाँ पर प्रोग्राम हुआ। यहाँ हमने मंडल प्रधान जो है वो मुंतखब किए। हमने मनाटी मोर्चा से हाजी कासम अली साहब को जो है मंडल प्रधान थ्रू मुंतखब किया। वहीं पर हमने ST मोर्चा से जो चौधरी तालब साहब हैं उनको मुंतखब किया। वहीं महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का बुनियादी मकसद है कि लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, ज़ीरो स्टेप पे लोगों के हर जगह जितनी भी मुश्किलात हैं इनको कैसे समझा जाए। इसलिए हर कुंभ से मनाटी यूथ का आज हमने यहाँ से मंडल प्रधान बनाया है। और हमारा मकसद ये है कि जितनी भी 187 स्कीमें जो सेंटर ने यहाँ पर लागू की हैं हर जगह गरीब तक कैसे पहुँचे जाए, वही हमारा मकसद था। और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए और आने वाले जो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे उनमें पार्टी को किस तरह से जिताया जाए, ये हमारा मकसद था। सर लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ काफ़ी नाइंसाफियाँ हो रही हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो हमारे लोग हैं इसमें ज़्यादातर जो आम शिकायतें आती हैं कि जो हमारे सरपंच साहिबान हैं कुछ जगह, हर जगह नहीं, कुछ जगह पे, और हमारे जो हमने जम्मू कश्मीर में 70 साल के बाद DDC और पंचायत को जो है एम्पावर किया था, इसीलिए हमने DDC, BDC, सरपंच, पंच ये सब बनाए थे। लेकिन वो जो बेचारे हमारे साहिबान हैं कहीं ना कहीं अपने ज़ाती कामों में मशगूल रहते हैं। और आज हमारा यही मकसद है, इसीलिए हम गरीब के पास पहुंचने के लिए और गरीब की बात सुनने के लिए हर जगह, हमारा हर मंडल में और हर गाँव में हमारा मकसद ये है कि हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर हम पहुँचें और लोगों की मुश्किलातें जो हैं उनको दूर करें। DDC इलेक्शन के बाद क्या सर आपको लगा कोई बदलाव, माहौल गुलाबगढ़ या गोल अरनास के अंदर कोई बदलाव आया? देखिए, जो हमारे यहाँ साबका मिनिस्टर थे, चाहे वो मोहर की सीट ले लें आप अब्दुल गनी मालिक साहब, और यहाँ धरमाड़ी एजाज अहमद खान साहब, ये कैबिनेट मिनिस्टर रहे। और इन दोनों के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि ये इतने छोटे पाए पर आगे, छोटे हथियारों पर आगे इन्होंने ये इलेक्शन भी लड़ी। और उसके बाद जो है इन्होंने कभी इस इलाके में, मैंने अभी सुना कि जब से इलेक्शन हुए और एजाज खान साहब जो है आज यहाँ शादी में आए, तो इसी तरह वहाँ मोहर में, अगर मोहर की बात की जाए, अब्दुल गनी मालिक साहब, इन्होंने जो है ये सारा सिस्टम, हुकूमत सब चीज़ें कर रही है। कहीं ना कहीं इनके जो पालतू लोग हैं, जो इनके असर रसूख वाले लोग हैं, वो हुकूमत को बदनाम करना चाहते हैं। और वो खाली एक दूसरे, वो जो रिश्वतखोरी है, कुछ हमारे साहब का जो आपने देखा कि कुछ अफसरान जिन्होंने रिश्वतखोरी की थी और उनको जो है उनके खिलाफ जो है एंटी करप्शन किस तरह तेज़ी ला रही है। और इंशाअल्लाह रहमान आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में जितने भी रिश्वतखोर अफसर हैं ये सब गिरफ्तार हो जाएंगे। ये नहीं लगता कि इलेक्शन के टाइम ही जो है पार्टियां सामने नजर आती? नहीं, आपको शायद गलत याद है। आपने देखा होगा कि यहाँ जमस्लान, चच्ची, बुद्धन, हर जगह हमने भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो मुफ्त राशन हो, चाहे वो मास्क हो, जिस तरह अगर खून तक के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं हर जगह तैयार रहे। तो आपको ये दूसरी पार्टियां जो आज डफली लेकर चल रही हैं, महबूबा मुफ्ती साहिबा हो या फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, ये कहीं नहीं दिखे। कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती है कि भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो सोया था, वो सोया नहीं था। आपके साथ 24/7 भाजपा कार्यकर्ता ही अवेलेबल था। सब ये हमें बताएं कि आप जो है इलेक्शन के बाद अगर कुछ बदलाव आता तो क्या आप इसी पार्टी में रहेंगे या कुछ? देखिए, मैं एक बात बताऊंगा कि हम किसी ओहदे के लिए या किसी इक़्तिदार के लिए भारतीय जनता पार्टी, कुछ लोग जो है
दिनों में पार्टियां बदल रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हम पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने जो है नरेंद्र मोदी साहब के साथ, हमने उसकी पार्टी के साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के साथ हाथ मिलाया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जितने काम किए हैं, अभी सब पार्टियों को, हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टियां, उनको भूल जाना चाहिए कि 10 साल तक अभी उनका कोई नंबर आने वाला नहीं है।